हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी उत्तराखंड की करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही है, जो माइंड मैप के थ्रू मैं बता रही हूँ आपको। तो उसी सीरीज़ में आज हम आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट वीडियो डाली है मैंने। ये नेक्स्ट वीडियो में हम 2-3 टॉपिक्स कवर करेंगे और इसमें मैं बताऊँगी कि आपको खुद भी कैसे बनाना चाहिए माइंड मैप। तो हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ। तो आज का पहला टॉपिक जो है वो है उत्तराखंड का अबाउट माउंटेन। इसके बारे में हम लोगों ने माइंड मैप के थ्रू पढ़ेंगे हम, और ये माइंड मैप के थ्रू मैंने बना रखा है। तो इसके बारे में हम पढ़ते हुए बताते कि आपको माइंड मैप कैसे बनाना चाहिए। माना कोई टॉपिक है उत्तराखंड का एबेंड माउंटेन, है ना। तो उस टॉपिक को अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें आप पहले देखेंगे चर्चा में क्यों है ये करंट अफेयर्स में, ठीक है, और उसके क्या क्या बिंदु हैं। देखिए अभी इसमें सिर्फ मुख्य बिंदु हैं, तो इसमें मुख्य बिंदु के रूप में ही मैंने इसको सेग्रीगेट किया हुआ है। तो मुख्य बिंदु पहला है कि अबाउट माउंटेन उत्तराखंड की सबसे खूबसूरत हिमालय श्रृंखला में चंपावत जिले के लोहाघाट शहर में है। ठीक है, किस शहर में है? लोहाघाट शहर में। अबाउट माउंटेन ऐतिहासिक महत्व रखता है, जिसका नाम ब्रिटिश सर्जन डॉक्टर जेम्स एबार्ट के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने ब्रिटिश राज के दौरान कुमाऊं के आयुक्त के रूप में कार्य किया था। इस भव्य शिखर के माध्यम से क्षेत्र के विकास में उनके योगदान को याद किया जाता है। एबार्ट माउंटेन साहसिक प्रेमियों के लिए स्वर्ग के रूप में भी कार्य करता है। यह क्षेत्र विविध प्रकार की वनस्पतियां, जीवों का निवास स्थल है, जिसमें दुर्लभ हिमालयी प्रजातियां शामिल हैं। भारतीय हिमालयी क्षेत्र में भारत के विभिन्न राज्यों और पहाड़ी राज्यों में शामिल है। अनियंत्रित मांग संचालित आर्थिक विकास में अव्यवस्थित शहरीकरण, शहरीकरण और पर्यावरणीय क्षति और बढ़ते जोखिमों तथा कमजोरियों को उत्पन्न किया है, जिससे क्या है, हिमालयी परितांत्रिक तंत्र के अद्वितीय मूल्यों से गंभीर समझौता हुआ है। भारतीय हिमालय में विकास पूरी तरह से क्षेत्र के पर्यावरणीय, सामाजिक, सांस्कृतिक और पवित्र सिद्धांतों में अंतर्निहित होना चाहिए। अब देखिए इसमें कुछ मुख्य बिंदु थे, तो हमने पॉइंट वाइज सेग्रीगेट करके ऊपर नीचे लिख दिए हैं। अब जैसे अगर माना इसमें माना जाता कि किस सन में हुआ है, क्या है, ऐसी बिंदु होते तो हम अलग अलग तरीके से उसका सेग्रीगेट कर लेते। तो ये था पहला टॉपिक आपका। सेकंड टॉपिक है हमारा, जो कि है उत्तराखंड में बद्रीनाथ मंदिर भक्तों के लिए खुला। अब देखिए आप जानते हैं कि उत्तराखंड में जो बद्रीनाथ मंदिर है भक्तों के लिए खुलता है। तो अब इसमें बता रखा है किस समय और कैसे खुलता है। तो चर्चा में क्या है ये, इसके मुख्य बिंदु क्या क्या हैं। उत्तराखंड में गढ़वाल हिमालय में स्थित बद्रीनाथ मंदिर के कपाट सर्दियों के मौसम में के दौरान बंद रहते हैं, ठीक है, और 12 मई 2024 को भक्तों के लिए खोले गए हैं। सर्दियों में क्या होता है, बहुत सर्दी होती है वहाँ, तो उस कारण से कपाट बंद किए जाते हैं उस वक्त। तो अब कब खुले हैं वो, 12 मई 2024 से खोले गए हैं, ठीक है। अब ये मई का महीना चल रहा है, इसलिए मई करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। तो किस तारीख से, 12 मई से 2024 से खुले हुए हैं। मंदिर के कपाट खुलने के साथ ही बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री की 4 धाम यात्रा शुरू हो गई है। 6 महीने तक बंद रहने के बाद बद्रीनाथ मंदिर के कपाट खोले गए और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अनुष्ठान किए गए तथा ढोल बजाए गए। अब देखिए क्या होता है, जिस टाइम ये मंदिर खोले जाते हैं उस समय 6 महीने के बाद खुलता है जब मंदिर, तो प्रतिष्ठान टाइप का होता है, पूजा पाठ होती है बड़ी सी, और उसके दौरान फिर लोगों की यात्रा शुरू की जाती है। लोग अपनी यात्रा शुरू करने के लिए एक डेट तिथि दी जाती है, ठीक है। अक्षय तृतीया के अवसर पर केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री मंदिर के कपाट भक्तों के लिए खोले गए। बद्रीनाथ मंदिर विष्णु को समर्पित है, ठीक है, विष्णु जी को समर्पित है, जो 108 दिव्य देशमों में से एक है, ठीक है, जो वैष्णवों के लिए एक पवित्र मंदिर है, जिन्हें बद्रीनाथ के रूप में पूजा जाता है। यह उत्तराखंड के चमोली जिले में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। कौन से जिले में है? उत्तराखंड के चमोली जिले में। अभी आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे मैंने एक साथ ऊपर की और सेग्रीगेट कर दिया। अगर आप पर्सनली बनाएंगे अपना, तो आप अलग तरीके से भी इसको बना सकते हैं। अब ये दो तो मैंने आपको प्रॉपर ऐसे बना के दिए हैं। अब एक है जो मैंने बताया है आपको कि कैसे आपको बनानी चाहिए, और ये कॉपी पे मैंने बनाया हुआ है नोट्स के फॉर्म में। तो ये थर्ड टॉपिक है आज का हमारा, उत्तरकाशी में भूकंप। अभी उत्तरकाशी में हाल ही में भूकंप आया था, तो उसके विषय में चर्चा हुई है। अब मैंने बना रखा है, जैसे उत्तरकाशी में भूकंप है, चर्चा में क्यों था और मुख्य बिंदु क्या क्या है उसके। मुख्य बिंदु ये है कि नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी, मतलब जो नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी है, NCS, के आंकड़ों के मुताबिक हाल ही में उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में
रिएक्टर मापने पर 2.6 तीव्रता का भूकंप आया है। मतलब रिएक्टर पे मापा गया कि कितने रिएक्टर की तीव्रता का भूकंप आया है, तो 2.6 तीव्रता का आया है। भूकंप का केंद्र अक्षांश 31.00 और देशांतर 79.31 पर 5 किलोमीटर की गहराई पर था। किस गहराई पर था? 5 किलोमीटर की गहराई पर। अभी एनसीएस जो सिस्मोलॉजी, जो लोग ये भूकंप का मापा जाता है, वो लोगों ने इसको मापा है। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत देशों में भूकंप गतिविधि की निगरानी के लिए भारत सरकार की नोडल एजेंसी है। ये क्या है? एक नोडल एजेंसी है भारत सरकार की, ठीक है। वर्तमान में भारत में केवल 115 भूकंप वेधशालाएं हैं। जो वेधशालाएं होती हैं भूकंप की, केवल कितनी है? 115 हैं। भूकंप वेधशाला का सबसे महत्वपूर्ण पहलू भूकंप के समय के सटीक पूर्वानुमान करने में सक्षम होता है। अब ये वेधशाला क्यों बनाई जाती है? वेधशाला में क्या किया जाता है? इसको मापने के लिए कि भूकंप कब तक, मतलब पहलू का, उसको क्या मापने के लिए देखा जाता है कि पूर्वानुमान, मतलब एक अनुमान लगाया जाता है कि शायद इतने समय पे शायद भूकंप आने की संभावना है करके। लेकिन जब आज ये रिएक्टर पे मापा जा रहा है तो ये सिस्मोलॉजी के थ्रू मापा जा रहा है। तो ये 3 टॉपिक थे आज के हमारे। उत्तरकाशी में भूकंप, उत्तराखंड में बद्रीनाथ मंदिर भक्तों के लिए क्यों खुला था और कब खुला था, और उत्तराखंड का अबाउट माउंटेन। अब देखिए ये तीनों टॉपिक मैंने आपको माइंड मैप के थ्रू समझाए हैं। देखिए इसको समझने में आसानी होती है, अगर आप माइंड मैप के थ्रू पढ़ेंगे तो आपको आसानी होगी। कोई भी, जैसे आप कभी मैगजीन पढ़ते हैं या फिर कोई भी टॉपिक उठाते हैं, तो एक बार जब आप पढ़ लेते हैं उसे, एक रीडिंग ले लेते हैं जब आप उसकी, तो कोशिश करिएगा किसी ब्लैंक पेज पे खुद ही उसको माइंड मैप बनाने की। अब माइंड मैप ज़रूरी नहीं आप एक बार इस तरीके से बनाएं, लेकिन एक रफ माइंड मैप आप बना सकते हैं। इससे याद करने में आपको आसानी होगी। अगर पहली रीडिंग के बाद आपको लगता है कि थोड़ा सा कम बना पा रहा हूँ, तो सेकंड रीडिंग के बाद करिए। तीसरी रीडिंग के बाद आप ऑटोमेटिकली इस तरीके माइंड मैप बना पाएंगे। आपको इससे ये फ़ायदा भी मिलेगा कि आपको कितना याद है, किस तरीके से आपने, ये याद करने का भी अच्छा तरीका है कि आप एक टॉपिक पढ़ें और फिर माइंड में बनाए थ्रू में कि आपने उसमें क्या क्या पढ़ा था, उसके पॉइंट क्या क्या थे। तो अगर आप अभी से पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे और माइंड मैप के थ्रू पढ़ेंगे, तो आगे आपको जब मेंस के पेपर आएंगे उस टाइम आसानी होगी पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप पढ़िएगा और लास्ट वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, उसमें भी करंट अफेयर्स मैंने माइंड मैप के थ्रू बताए हैं। ये जो वीडियो है, इसका जो कंटेंट है, ये PDF आपकी टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए आप वीडियो देखते रहिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।